मुझे याद कैसे किया शांताराम? गिरजा राव, तुम्हारी खरीदी 2000 एकड़ की जमीन सरकार के कब्जे में है। सरकार उसे गरीबों में बांट रही है, तुम्हें पता भी है। कबूतर कान में बोल के गया? न्यूज में भी यही आया है सर, मिनिस्टर ने भी खबर कंफर्म की है। अरे लेफ्ट राइट सेंटर इनकी बातों पे यकीन करना बंद करो और मेरा यकीन करो, जो मैंने कहा वो सच है। तुम खुद को भगवान समझते हो क्या? बिल्कुल ऐसा ही समझो बालक, मेरी पूजा करो, अंडरस्टैंड? तुम्हें मेरी शक्तियों का अनुमान नहीं है। मैं 50 साल फॉरवर्ड 50 साल रिवर्स में जा सकता हूँ। ये क्या बकवास है? तुम्हारा दिमाग फिर गया क्या? मेरा दिमाग नहीं फिरा, सारे पुर्जे जगह पे हैं। मैं फ्यूचर जानता हूँ। तुम्हारा दिमाग चल गया है। बिल्कुल नहीं चला है। पता है, मैं ही नहीं बल्कि दुनिया के हर एक जीनियस को पहले लोग पागल ही कहते थे, लेकिन साबित होने के बाद सब लोग हवाई हो जाते हैं। मैं 1960 में भी जाके आया हूँ, क्या तुम जा सकते हो? 2050 में भी होके आया हूँ, कैन यू गो देयर? उस जमीन पे स्मार्ट सिटी बनने वाली है। आई नो दैट, डू यू नो दैट? बेवकूफ। एक राज खोलता हूँ जिससे तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। मरने के बाद तुम सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दोगे। ये लो तुम्हारी समाधि पे खींची हुई तस्वीर, ये है प्रूफ। मेरी बात को गौर से सुन लो, अगर ये बात झूठ हुई तो मैं तुम्हें यहीं गाड़ दूंगा। शांत हो जाओ मिस्टर शांताराम। झूठ हुआ तो गाड़ देना। जो मैंने देखा है वो तुमने नहीं देखा, और जो मैंने नहीं देखा वो तुमने बिल्कुल नहीं देखा। अब मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जो किसी ने नहीं देखी। कम ऑन बॉयज, फॉलो मी। ये स्विक यूनिट अब हमारी है। आयरन फैक्ट्री। हमारे पास अब आयरन मैन से ज्यादा आयरन है, देश में भी सबसे ज्यादा। अगर क्यों खरीदी? जवाब देता हूँ, क्योंकि वत्स भविष्य काल में सन 2050 में सोने की जगह आयरन लेगा। और सोना बेकार हो जाएगा। हाँ? ये सोने की चेन ना जब बेकार होगी, हाँ? तेरी तरह भंगार भी बिकेगी। इंडिया लोहे की चिड़िया कहलाएगा। सोने को भूल जा। कम ऑन। अरे ये क्या है? सब लोग अंदर घुसे चले आ रहे हो। ये कोई विरार लोकल नहीं है, ना ही कोई लोकल बस है। सब लोग साथ में नहीं आ सकते। चलो पीछे वाले निकलो। आ गए फुकरिए। ये टाइम मशीन है बाबा। बारिश होगी रिम झिम, खुल जा सिम सिम। ऐसे गधों की तरह क्या देख रहे हो? साथ में बोलो। क्यों? क्योंकि ये बोल के ही दरवाजा खुलेगा। पासवर्ड है यार, पासवर्ड। तो बोलो सब लोग। बारिश होगी रिम झिम, खुल जा सिम। तुम्हारी चाट का बैदा मारू। बारिश होगी रिम झिम, ऐसे गा के दरवाजा खुलेगा क्या? सुर सुर से सुर मिलाओ यार, भिन भिनाओ मत। बारिश होगी रिम झिम, चलो सुर में गाओ। बारिश होगी रिम झिम, अब खुल जा सिम सिम। बारिश होगी रिम। अबे बस करो, भीख मांग रहे हो क्या? बस आ जाओ। जनाब गिरजा राव, यहाँ कंप्यूटर की कोचिंग होती है क्या? अबे तुझे ये कंप्यूटर कोचिंग सेंटर लग रहा है? तुझे दिमाग पे भी 4 नंबर का चश्मा लगाना चाहिए। जरा अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करो। ये टाइम मशीन है दोस्तों। अब बोलो, मुंह खोलो। पास्ट देखेगा या फ्यूचर जबूरे? जो दिखाना है जल्दी दिखाओ। ठीक है, मुंह बंद करके प्रस्थान करो गैस चेम्बर में। कम ऑन। टाइम मशीन। पास्ट में जाओ 1960। स्पॉटलाइट ऑन। झूम बराबर। हटो यहाँ से। क्या रोको जी, ये उल्लासनगर का ओरिजिनल माल है। ये यहाँ नहीं रुकती, 1960 में जाके रुकती। झूम बराबर। झूले 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 झूले। बड़े गिरे हुए लोग हैं। अरे बाबा रुक जा। अरे मेरी नाक टूट गई। ये क्या, बची कुची नाक भी तुड़वा ली? आपने हमें अंदर डाल के इतना क्यों घुमाया? 1960 में जाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। अब आओ मेरे साथ। हम लोग सन 1960 में पहुंच गए हैं। ज्यादा मत चौंकिएगा, मैं आपको धर्मेंद्र जी की बड़ी बहन से मिलवाऊंगा। वो आपका बढ़िया स्वागत करेंगी। और ये कहाँ आगे स्वागत करने? तुम लोग क्या लटक के आ गए? 1960 से ही क्या तुम लोग इनके लिए गुंडागर्दी कर रहे हो? हम 1960 में नहीं पहुंचे जनाब, हम अभी तक स्टूडियो के अंदर ही हैं। हाँ। 50 साल तो छोड़ो, हम 50 इंच भी नहीं हिले। सही फरमाया। लगता है इसमें कोई टेक्निकल एरर हो गया है। इसे छोड़ दो। हम अब एक काम करते हैं, फ्यूचर में चलते। फ्यूचर भविष्य फ्यूचर। कम ऑन कम ऑन। फ्यूचर नहीं ले गया तो मेरा प्रेजेंट खराब कर देंगे। 2050 लॉक किया जाए। कोई बंद कराओ इसे। क्या करूं? उल्लासनगर का माल। अरे लाल, इसने क्या किया?
बॉस को बचाओ। अरे छुड़ाओ इसको, छुड़ाओ। टाइम मशीन। शुक्र है सब जिंदा है। हाय, कमर टूट गई। आप इसे टाइम मशीन कहते हैं? लग रहा था जैसे मैं वॉशिंग मशीन में हूँ। सर, ये कोई टाइम मशीन नहीं है, ये फालतू की मशीन है। हमको ये बेवकूफ बना रहा है। टाइम मशीन बोल के इसको किसी ने बेवकूफ बनाया सर, और इसने हमारी ऐसी तैसी कर दी सर। जनाब, मुझे याद है कि धर्म जी की कोई बहन नहीं थी। पर मैं उनसे मिला हूँ। अरे वो औरत किसी और की बहन होगी। तुमने उनकी बातों पर यकीन करके हमारी हड्डियां तोड़वा दी। आप मुझे क्या करना चाहिए सर? सर, प्लम्बर बुला के मशीन रिपेयर करें। कौन था वो? हेलो बेटा, तुमने इंडिया आने से पहले बताया क्यों नहीं? अगर विजय राम को पता चल गया कि तुम मेरे बेटे तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हेलो हेलो हेलो, ड्राइवर फौरन गाड़ी घुमाओ। सुधा! क्या हुआ जी? भैया बात क्या है? आज मैंने उस आदमी की आवाज सुनी जिसे मैंने सालों पहले एक बुरे सपने की तरह भुला दिया था। उस घिनौने इंसान की घिनौनी आवाज सुनी जिसके बारे में सोच के ही मेरा खून खौलता है और जिसका मैं खात्मा करना चाहता हूं। इस घर में ये चल क्या रहा है? तो उसका बेटा है, हाँ? बता तू यहां क्यों आया है? जवाब दे, यहां आने का मकसद क्या है तेरा? क्या तू फिर से अपने बाप की तरह हमारी पीठ पर खंजर घोंपने आया है? मैं ये साबित करने आया हूँ कि मेरे पिताजी बेगुनाह हैं। मैंने आपके सारे पैसे लौटा दिए क्योंकि मेरे पिताजी ईमानदार हैं। पैसे लौटा देने से यह साबित तो नहीं होता कि वो मक्कार नहीं है। हैवान से भगवान नहीं बन सकता। पहले तुम्हारे बाप ने मुझसे दगा किया और आज तुमने उस शांताराम से दगा किया। तुम्हारी रगों में भी उसी का घिनौना खून है। धोखेबाज, मक्कार। बस, मेरे पिताजी मक्कार नहीं है। मैं आपको कैसे समझाऊं कि मेरे पिताजी दगाबाज नहीं हैं? अगर हमने ऐसा कुछ किया होता ना तो मैं आपके पैसे लौटाने क्यों आता? मेरे पिताजी ने मेरा नाम आपके नाम पर रखा है। वो आपको एक सच्चा दोस्त मानते हैं, वो धोखेबाज नहीं है। ये झूठ है। ये सच है, बिल्कुल सच है। 16 आने सच है। ये सच है कि मैं एक बुरा आदमी हूं जिसका मुझे फक्र है, और ये भी सच है कि तुम अच्छे आदमी हो, तुम्हें इस बात का फक्र है। और वैसे ही आनंद भी सच्चा है और अच्छा आदमी है। हमारे खानदान में जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार ये है। आनंद हमसे दूर गया, उसकी वजह यही है भैया। अरे वाह, अचानक से आप लोगों के दिमाग खुल गए, अब सब कुछ दिखाई देने लगा है। तुम्हें बर्बाद मैंने किया है, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आनंद प्रसाद की कोई गलती नहीं थी। दूर हो जा मेरी जिंदगी से। मैं माफी चाहता हूं तुमसे। मैंने ये सब कुछ इसलिए नहीं किया है कि आप मेरे पिताजी से माफी मांगे। बस हमें अपना परिवार समझिए। मुझे माफ कर दो। एक पिता अपने बेटे को गुण सिखाता है, लेकिन ईश्वर ने तुम्हें बेटे के रूप में गुणों का सागर दे दिया। हाँ बेटा, हम तुम्हें समझ नहीं पाए, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई। माँ, जो होना था हो गया, किसी का इसमें दोष नहीं। आप सब तो मेरा परिवार हो, मेरे अपने हो। वाह वाह, क्या बात है। क्या ड्रामा है, क्या जज्बा है। ये कहता है कि ये इसका खानदान है,
क्या ड्रामा है? क्या आप जानते हैं ये क्या कर रहा है? नाटक कर रहा है। यहाँ किसी टीवी सीरियल की शूटिंग चल रही है क्या? मुझे अपने पैसे निकलवाने बहुत अच्छे से आते हैं। अब होगा खेल